जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं कुंडली विश्लेषक, आपका अपनी YouTube चैनल ग्रह चाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम राहु और केतु की एक्सिस पर एक श्रृंखला बना रहे हैं। अभी तक हमने आपको 3 वीडियोज़ प्रसारित किए हैं, जिसमें राहु और केतु के पहले और 7वें भाव में या 7वें और पहले भाव में, दूसरे और 8वें भाव में या इसके उलट 8वें और दूसरे भाव में तथा तीसरे और 9वें भाव में एवं इसके पलट 9वें और तीसरे भाव में राहु और केतु के विराजित होने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में मैंने अपने वीडियोज़ में आपको बताया। इसी श्रृंखला के क्रम में मित्रों, आज हम बात करेंगे राहु और केतु के चौथे और 10वें भाव में या 10वें और चौथे भाव में बैठने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि राहु चौथे घर में और केतु 10वें घर में, या केतु चौथे घर में और राहु 10वें घर में होगा, तो आप जीवन में क्या करेंगे और क्या इनका आपके ऊपर प्रभाव होंगे। तो मित्रों, हम जो है शुरू करते हैं आज की अपनी यात्रा। तो मित्रों, राहु और केतु की पोजीशन यदि आपकी कुंडली में चौथे घर में, चाहे चौथे घर में या 10वें घर में, चाहे राहु चौथे घर में हो या केतु 10वें घर में हो, या केतु चौथे घर में हो और राहु 10वें घर में हो, तो कोई ग्रह और उसमें घर में अगर कोई ग्रह नहीं है, या जो है क्या नाम कोई ग्रह भी बैठा है किंतु उसमें जो राशि लिखी हुई है उसके स्वामी ग्रह को भी हम, उसके प्रभाव को भी हम देखते हैं। मित्रों, 10वां घर कुंडली का उपचय हाउस है। तो उपचय का अर्थ होता है कि मतलब जो है ये वृद्धि का भाव है। 9वें से 10वां यानी कि आपके भाग्य से भाग्य की वृद्धि। राहु और केतु पिंड रूप में नहीं है, इसलिए शास्त्रों में इन्हें उपग्रह की संज्ञा दी गई है। मित्रों, राहु और केतु एक ही शरीर के 2 भाग हैं, जिन्हें खींचकर एक दूसरे से 180 अंश पर स्थित कर दिया गया है। ये एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर रहते हैं। ये वैसे जो है अलग नहीं है, इनकी जो एक्सिस है या धुरी है वो बहुत ही पावरफुल एक्सिस मानी गई है। उसको कुंडलिनी कह लें या एक्सिस कह लें, धुरी कह लें, या इसे पावर एक्सिस कह लें, या इसको जो है आप रीढ़ की हड्डी कह लें, आपकी रीढ़ की हड्डी, या जागृत करने वाली एक्सिस कह लें, यानी इतने नामों से हम इसको बुलाते हैं आपको समझाने के लिए। तो अगर ऐसा जो है तो आपको क्या करना है ताकि आप इस एक्सिस से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और कम से कम नुकसान आपको हो।
तो मित्रों चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात होगी चौथे घर की। चौथा घर क्या है? चौथा घर मतलब जहाँ पर राहु बैठा है, और उसके बारे में उसके बाद जो है बात होगी इसकी बॉडी की, यानी कि केतु की। यानी कि राहु कहाँ है? जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा राहु और केतु के बारे में बताना आवश्यक है। राहु हमारी ज़िंदगी में जो भी हमारी इस जीवन में पाने की इच्छा है, डिजायर है, किस किस तरह से हम उसको अनुभव करते हैं, हमारी आत्मा इस जीवन में क्या करना चाहती है, क्या ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमारे दिमाग में चलती रहती है। मतलब राहु कभी मरता नहीं है मित्रों, क्योंकि वो अमृत प्राप्त कर चुका है। और इसी तरह आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी जो है कभी मरती नहीं हैं, आपके अनुभव होते हैं। मतलब आप ये बताइए कि लाइफ में कभी पाने की इच्छाएं या अनुभव खत्म होता है? कभी नहीं। लर्निंग, नया सीखना, सीखने की इच्छा रखना, सेटिस्फैक्शन, ये सब राहु है। यानी कि इस जीवन में जो भी आप सीखते हैं वो सब राहु है। तो राहु बहुत महत्वपूर्ण जो है। अब इसकी जो बॉडी है यानी कि केतु, तो वो क्या है करता है? वो कहता है कि भाई ये तो आप पहले सब कुछ कर चुके हैं। यानी कि केतु जहाँ भी बैठा है वहाँ ये दिखाता है कि आपने पहले ये सब काम कर दिए। यानी कि जो सुख आपको लेने आए हैं वो आप सुख पहले प्राप्त कर चुके हैं, वो सब आप पूर्व जन्म में प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि केतु जो है आपकी कार्मिक इंडिकेशन से को दर्शाता है, मतलब आपकी विरासत को दर्शाता है। यानी कि आप क्या करने आए हैं ये केतु बताता है। तो केतु जो है वो ये हमारी जो है विरासत है को बताता है, और राहु हमारी जो है इस जन्म को में पाने की इच्छाओं को दर्शाता है मित्रों। तो राहु और केतु मतलब वो दोनों की एक्सिस को जब एक हम इसको समझेंगे, मतलब अच्छी तरह से नहीं समझ लेते हैं, तब तक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि केतु हमारी जो है विरासत है। केतु बताता है कि आपके गुण क्या है, आपकी पास्ट लाइफ क्या है, आपकी लर्निंग क्या है, पास्ट लर्निंग क्या है, आपने पिछले जन्म में क्या सीखा, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपकी एक्सपर्टीज किन कामों में है। क्योंकि वो तो सब आप पहले कर चुके हैं। मतलब जिसको आप कहते हैं कि ये गुण जो है इसके अंदर जन्मजात है, जैसे कोई बच्चा होता है, मतलब ये बॉर्न हीलर है, ये बॉर्न जो है डॉक्टर है, ये बॉर्न पेंटर है, ये बॉर्न स्पोर्ट्समैन है। तो ये क्या है? ये सब वही केतु बताता है कि आप पिछले जन्म से लेकर के आए हैं। मतलब कहते हैं कि जिस चीज़ को हमें पहले से अनुभव है
वह तो हम कर ही लेंगे, बस थोड़ी सी हमको उसकी धूल मिट्टी साफ करना है, यानी पर्दे को साफ करना है, और जो है क्या नाम हम करने लग जाएंगे। जैसे यदि कोई जन्मजात मान लीजिए पेंटर होगा कोई बच्चा, तो वह छोटे से ही ब्रश पकड़ने लगता है। लोग कहते हैं कि अरे इतने छोटे से बच्चे ने इतनी सुंदर पेंटिंग बना दी। तो केतु आपकी जो है एक्सपर्टीज को बताता है मित्रों, यानी कि आप अपने पुराने जीवन के आधार पर इस जीवन में क्या करेंगे, यह राहु और केतु की एक्सिस बताती है। इससे सरल तरीका समझने का मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई और होगा। तो मित्रों, इस तरह से जो है हम देखते हैं कि चलिए अब जो है ज़्यादा वक्त को ना ख़त्म करके, क्योंकि वीडियो लंबा है, आप मेरे वीडियोस को शुरू से अंत तक ज़रूर देखा करें, तभी आपको समझ में आएंगे। तो चलिए, मतलब चौथे घर में राहु है, तो चौथा घर क्या है? तो चौथा घर हमारी माँ का घर है, यानी चौथा घर जो है हमारा घर भी हुआ, यानी जहाँ हम रहते हैं, यानी जहाँ जो है क्या नाम हमारी फिक्स्ड जो है एसेट्स हैं, संपत्ति है, धन संपत्ति है, संपदा है, हमारी गाड़ी है, बंगला है, और जो है हमारे सुख साधन है, हमारी लग्जरीज है, ये सब जो है मित्रों चौथा घर बताता है। तो मित्रों जो है इस चौथे घर में, चौथा घर हमारी शांति भी है, चौथा घर हमारी शांति भी है, क्योंकि घर से प्रिय स्थान कोई नहीं होता। हम कहीं से भी काम करके लौटते हैं तो अपने घर में आराम करते हैं, यानी कि हम सुकून अपने ही घर में ही हमको मिलता है। यह हमारे लिए लग्जरी है, जैसे पीस है, हार्मोनी का स्थान है। और चूंकि ये लग्न से चौथा है, तो हम कहाँ पर सबसे ज़्यादा सुख प्राप्त करते हैं, यानी चौथे घर में। चौथा घर मित्रों जनता हाउस भी है, जहाँ अपने अपने घरों में लोग आराम से रहते हैं, चाहे उनका घर छोटा हो, बड़ा हो, महल हो, बंगला हो, वो लोग जो है अपने अपने घर में आराम से रहते हैं और रिलैक्स महसूस करते हैं। और 10वां घर क्या है मित्रों? 10वां घर ये कर्म का हाउस है। कर्म को कभी नौकरी से मत जोड़िए, क्योंकि नौकरी कर्म जो है, कर्म के लिए यानी नौकरी के लिए छठा घर बताया गया है, जहाँ से हम नौकरी के लिए जो है कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये व्यवसाय के लिए घर कहा गया है, यानी कि ज्योतिष में व्यापार के लिए 10वां घर बताया गया है। तो मित्रों कर्म क्या है? कर्म जो है आपका पूरा का पूरा, यानी कि मतलब आप किस सिचुएशन में कैसा काम करेंगे, यानी कि ये 10वां घर आपका पूरा कर्म का लेखा जोखा बताता है। 10वां घर आपके पिताजी के बारे में भी बताता है, आपके पिताजी की छवि के बारे में भी बताता है, और जो है आपका स्तर भी बताता है, आपका स्टेटस क्या है। यानी कि स्टेटस का अपलिफ्टमेंट, यानी राहु, आप मान लीजिए राहु है, राहु आपका चौथा घर में बैठा है, तो स्टेटस का अपलिफ्टमेंट मतलब वो स्टेटस कैसे बढ़ेगा, वो 10वां घर बताता है, क्योंकि आप 10वें घर में जाके कर्म करते हैं। क्योंकि ये सर्वाधिक जो है 10वां घर प्रकाशित घर है। यहाँ पर जो सूर्य है वो काफ़ी प्रकाशमान होते हैं, और यहाँ पर वो दिशा बन
प्राप्त करते हैं। इस 10वें घर में सूर्य और मंगल बहुत अच्छे होते हैं। अगर ये यहाँ पर बैठ जाए तो उस जातक के जीवन में बहुत उजाला हो जाता है। और अगर जो है यहाँ पर सूर्य और मंगल जैसे दो फाइटर ग्रह जो हैं बैठते हैं तो आप अपने कर्मों में महती सफलता प्राप्त करते हैं। यानी कि चौथा यानी यहाँ पर कर्म बहुत अच्छे से जो है फलित होते हैं। मतलब जितनी ऊर्जा है उसे हम यहाँ पर पूरा व्यय करते जाएंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल अगर बैठे हैं आपकी कुंडली में चौथे घर में, मतलब 9वें से 10वां, 10वें घर की बात कर रहे हैं, मतलब 10वें घर में सूर्य और मंगल बैठे हैं, यानी 9वें से 10वां, यानी कि आपका भाग्य भाव से की वृद्धि का हाउस हुआ। तो हमारे भाग्य की वृद्धि बताता है ये 10वां हाउस, इसलिए ये उपचय हाउस भी कहा गया है, या उपचय यानी वृद्धि का हाउस। धर्म त्रिकोण के लग्न से दूसरा घर, पंचम घर और 10वां भाव, यानी कि मतलब 9 से 10वां तीसरा घर है, यानी हमारे लिए ये बहुत बड़ा उपचय हाउस हुआ। मतलब हमारे 1, 5 और 9 ये त्रिकोण होते हैं कुंडली में, धर्म त्रिकोण, तो इनके उपचय हाउस हैं। कौन से? 2, दूसरा, 6वां और 10वां। तो भाग्य की वृद्धि जहाँ होती है यानी कर्म के स्थान पे होती है, तो कहा जाता है कि भाग्य भी उसी का साथ देता है मित्रों जो कर्म करता है। तो राहु जैसा अपरंपरागत ग्रह जो कि वर्जनाओं को तोड़ता है, इसको हम बहुत ही महाबलशाली भी कहते हैं। यानी कि जो सेट पैटर्न चल रहा होता है समाज का, उसको तोड़ने वाला ग्रह राहु है। क्योंकि जब इसने अमृत मंथन के बाद जो है अमृतपान किया, तो उसने उस वर्जना को तोड़ा कि पहले कह दिया कि देवताओं के बाद दैत्यों को अमृत मिलेगा, तो उसने देवताओं में शामिल होकर के उस वर्जना को तोड़ा। और ये बात है कि उसका ये दुस्साहस उसके सर कटने की परिणति में हुआ। तो राहु वर्जनाओं को तोड़ता है, यानी वो परंपराओं को, जो परंपराएं चलती हैं उनको नहीं मानता है, मतलब उनके खिलाफ होता है, वो अपनी परंपरा स्थापित करता है। तो मित्रों, इस तरह से हम देखते हैं कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने जो है कि अपने देवताओं की मतलब लाइफ, आपने जो है देवताओं की अमृत पिलाने के लिए लाइन लगा दी। तो चौथे घर ये एक जो है परंपरा न मानने वाला ग्रह अगर यहाँ पर बैठा हो, राहु जैसा, यानी इच्छा शक्ति वाला ग्रह है, यानी डिजायर पूरी करने वाला, तो ये सब जो है लेकर यदि राहु जैसा ग्रह चौथे घर में बैठा हो, तो सबसे पहली बात ये है कि आपके घर का माहौल वह चली आ रही परंपराओं से हटकर रखना चाहता है। हो सकता है कि आप अपने देश इंडिया में रह रहे हो और जो है आप अपने घर में को बहुत ही
विदेशों की तरह मॉडर्न रखते हो। जैसे आप फ्लोर में इटालियन टाइल्स लगवा दें, आप जो है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो विदेश से मंगा कर आपने लगवाया है, फैंस आपके बहुत ही विदेशी क्वालिटी के हैं, आपके घर का फर्नीचर बहुत ही शानदार है। यानी कि अपने जो है आपके अलग तरीके होंगे, मतलब काफ़ी विदेशी जो है एक लुक आपके घर का नज़र आएगा। और आपकी ये चाहत होगी कि आपका घर औरों से अलग दिखे, यानी आपकी ये इच्छा होगी, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि मेरा घर जो है बेटर हो, क्योंकि उसने बेटर बनने के लिए ही अमृतपान किया था, इतनी रिस्क ली थी। तो राहु की इच्छा होगी, यानी कि उसका स्वभाव होता है कि अपने घर को औरों से बेटर रखना। कभी कर्टेन बदल देगा दरवाज़ों की, कभी फर्नीचर बदल देगा, कभी घर को ही सजाने संवारने में लगा रहेगा। इस तरह से हो सकता है उसकी गाड़ियाँ विदेशी हो, उसकी जो कार हो वो विदेशी हो। तो ये राहु की जो है क्या नाम महत्वाकांक्षी ग्रह है ये। तो मित्रों, दूसरा जो है ये माँ का भी स्थान है। तो ऐसे लोगों की माँ जो है सोशल हो सकती है, परंपराओं से हटकर काम करती होंगी। जैसे कि 10वीं सदी में जैसे कि मान लीजिए आप 19वीं सदी में पैदा हुए थे और आपकी माँ काफ़ी क्रांतिकारी थी, क्रांतिकारी विचारों की थी। या हमारी पुरानी फिल्मों की हीरोइनों को देख लें आप, उस समय जब घर से निकलने की जो है इजाज़त तक नहीं होती थी, तब वो स्विमिंग सूट पहनने की हिम्मत रखती थी। यानी कि ऐसी मदर जो क्रांतिकारी रही होंगी, सोशल भी थी और उन्होंने भी वर्जनाओं को तोड़ा। देश की आज़ादी के लिए ऐसी माँ झंडा ऊंचा करती हुई नजर आई, मैदान में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। यानी माँ भी थोड़ी परंपरा से हटकर काम करती होंगी, क्योंकि राहु माँ के घर में है। तो मित्रों, आपकी माँ भी आपसे यही इच्छा रखती होगी कि हमेशा यही कहती होगी कि और अच्छा करो, और अच्छा करो। कोई ज़रूरत नहीं है सेट पैटर्न अपनाने का। अच्छा, तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो, बन जाओ। तुम अच्छे स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हो, बन जाओ। अच्छे पेंटर बनना चाहते हो, बन के दिखाओ। तो माँ का परंपराओं से हटकर जो है काम करने का जो है आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा होगा मित्रों। और यदि आपका जन्म मान लीजिए विदेश में हुआ है, या आप विदेश में आप रह रहे हैं कंट्री में, तो वहाँ भी जो है आप का जो घर होगा वो वहाँ के लोगों से अलग ही होगा। तो मित्रों, तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये कि आपका हमेशा घर में रहकर काम करना, क्योंकि ये जो है क्या नाम 10वें घर से 7वां घर है, चौथा हाउस। 10वां घर आपको वर्क प्लेस है, काम करने का है, कर्म का है। और उससे गिना जाए तो जैसे मैं आपको उदाहरण कुंडली से दिखा देता हूँ कि ये लग्न हुई आपकी, तो लग्न से 1 2 3 4, यहाँ पर मैं गलत लगी है, मतलब आपका राहु यहाँ बैठा है, ये चौथा घर हुआ, और केतु यहाँ बैठेगा। तो
लग्न से गिनेंगे 1 2 3 4 5, चौथा हो गया राहु, 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ केतु बैठेगा। तो ये राहु और केतु आमने सामने होंगे, यानी ये कर्म का भाव है और ये आपका घर है, सुख भाव है। तो इससे ये 7वां पड़ता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, मतलब भाव के नियम के अनुसार ये 7 आता है। तो आप यदि घर को ही वर्क प्लेस बनाना चाहेंगे, क्योंकि आपको घर में बड़ा इंटरेस्ट है, आप घर को बड़ा सजा संवार के रखते हैं, यानी कि आप जो है आपका ऑफिस बन जाए घर में, तो अब ऐसा कोई काम आप करें जो घर से ही आप जो है क्या नाम घर में ही रहकर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्टर होते हैं बहुत से, तो वो अपने घर में ही क्लिनिक खोल लेते हैं। आप किसी आईटी कंपनी में ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करने लगे। चौथा घर जनता का भी है, और जो है 10वां घर पॉलिटिक्स का है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो है या नेता ज़्यादातर अपने कार्यकाल में जनता के बीच ही रहते हैं, तभी वो जो है बार बार चुनाव में सफल होते हैं। तो आप अपने घर से काम करने में बड़ा इजी फील करेंगे, घर के कंफर्ट में आप रहकर काम करते होंगे, परंपराओं से हटकर होगा। यदि पुराने पैटर्न का काम होगा तो आप उसमें जो है सफल नहीं हो पाएंगे। आपके पास विदेशी कार होगी। ये सब तब होगा जब आपका राहु आपकी कुंडली में जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी ग्रह अच्छी स्थिति में होगा मित्रों। तो आप उस राशि के मालिक को जरूर देख लीजिए अपनी कुंडली में कि वो कहाँ बैठा है, किस स्थान पर बैठा है। अपनी उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, या जो है क्या नाम वो शुभ है, तो उसी हिसाब से वो अच्छा रिजल्ट आपको देगा। तो मित्रों इस तरह से हम देखते हैं, यानी कि जैसे कि चौथा घर है, चौथा घर काल पुरुष की कुंडली में इसमें कौन सी चौथी राशि आएगी, यानी कर्क राशि आएगी, यानी चंद्रमा की राशि आएगी। कोई भी राशि आ सकती है, लेकिन चौथा घर है तो काल पुरुष की कुंडली से चंद्रमा को देखते हैं। तो आपको चंद्रमा को भी देखना होगा, उसमें जो राशि पड़ी होगी उसके ग्रह स्वामी को। मान लीजिए जो है आपके चौथे घर में 3 नंबर राशि पड़ी है, मिथुन राशि पड़ी हुई है, तो मिथुन के जो स्वामी हुए वो बुध हुए। तो आप बुध को भी देखेंगे कि बुध कहाँ पर है, 6, 8वें 12वें भाव में ना हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, अपनी मित्र राशि में है, उच्च राशि में है। मतलब इस तरह से आप बुध को देखेंगे, साथ साथ जो काल पुरुष कुंडली की जो स्थिर राशियां हैं उनके भी स्वामी ग्रह को यानी चंद्रमा को भी आप देखेंगे। तब आपको जो है राहु की पूरी ताकत का पता चलेगा। तो आपके पास जो कार होगी वो विदेशी मॉडल की हो सकती है या आप जो है क्या नाम अपने ही देश में किसी कंपनी की कार लेना चाहते हैं तो उसके लेटेस्ट मॉडल को आप चाह रखेंगे लेने की, चाहे भले ही आपको 6 महीने इंतजार करना पड़े। यानी कि चौथे घर में राहु के होने से आप अपने स्टेटस को हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं, यानी कि आप अपने स्टेटस को हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं और जो है लाइफ स्टाइल को बहुत महत्व देते होंगे। अब जो है केतु की बात होगी। केतु जो है वो है 10वें घर में। अब 10वां घर हमारा क्या है? 10वां घर हमारा कर्म का हाउस है, भाग्य का उपचय हाउस है, यानी वृद्धि भाग्य को बढ़ाने वाला है, यानी कि भाग्य की बढ़ोतरी करने वाला है। तो अगर केतु उसमें है तो इसका मतलब है कि आप
पिछले जन्म में काफ़ी सफल हो चुके हैं, या जो है क्या नाम आपने पिछले जन्म में जो है सक्सेस टेस्ट आप में सफल हो चुके हैं, इसीलिए आपकी आत्मा ने ये निर्णय लिया कि आप किसी परंपराओं को न मानने वाले घर में रहकर काम करें इस जन्म में। मतलब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कहीं, मतलब मैं थोड़ा सा बहुत ही सरल तरीके से समझाता हूँ और उसी तरह से मैं अध्ययन करता हूँ और नोट्स बनाता हूँ। तो क्योंकि केतु है, मतलब आपको काफ़ी जो है लीडरशिप के गुण होंगे आपके अंदर, क्योंकि 10वें घर में है केतु, इसलिए आप अपने कर्म में काफ़ी सफल हो सकते हैं। मान लीजिए कि किसी कंपनी के आप CEO भी हो सकते हैं, यानी आप उच्च पद पर, सर्वोच्च पद पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा लगता रहेगा कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, मैं तो इसमें पहले ही सब प्राप्त कर चुका हूँ। यानी कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता होगा, आपको लगता होगा कि ये तो मुझे विरासत में मिला है, तो मैं अपनी विरासत से हटकर कुछ क्यों ना करूँ। यानी कि आपने जो पिछले जन्म में 9 बजे से 5 बजे तक का जो ऑफिस का काम है वो तो आपने पूर्व जन्म में कर लिया, अब इस जन्म में इससे हटकर कोई काम आप करना चाहते हैं, तो अपनी उन सारी लग्जरीज, उन सारी आप जो आपकी जो लर्निंग्स हैं, जो आप सीख कर आए हैं पूर्व जन्म से, यानी कि आपने जो पिछले जन्म में किया है उससे जो लर्निंग आपको मिली है, जो आपको सीख मिली है, मतलब किस तरह से मार्केट को हैंडल करना है, किस तरह से एम्प्लॉइज को डील करना है, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं, तभी आप सफल भी हो जाते हैं। लेकिन राहु चौथे घर में है, तो कहीं ना कहीं इस जीवन में एक इच्छा होती है कि क्यों ना अपना काम किया जाए, कुछ परंपराओं से हटकर काम किया जाए, या घर के कंफर्ट में बैठकर काम किया जाए, क्योंकि राहु चौथे घर में मतलब सुख के भाव में है, बैठा हुआ है, वहाँ के घर में है। तो जैसे कि मतलब मीडिया हुआ, अब मतलब बहुत लोग जो है घर बैठकर मीडिया का काम करते हैं, सोशल मीडिया की रील्स बनाते हैं, तो आजकल बहुत होता है, पर आपका मन हो जाता है कि क्यों ना जो है क्या नाम मैं नोवेल लिखूं, यानी मैं नोवेल लिखूं, मैं एक लेखक राइटर बन जाऊं। तो आप जो है घर के कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, ये राहु बताता है। तो आप जो है परंपरा से हटकर काम करना चाहते हैं, यानी आप इंजीनियरिंग को पीछे छोड़कर नोवेल लिखने लगेंगे, नोवेल राइटर बन गए, तो ये क्या हुआ। इसलिए केतु 10वें घर में डिससेटिस्फैक्शन भी देता है, असंतोष भी पैदा करता है। 10वें घर में बैठ के आप कुछ सोचते हैं और कुछ नया करते हैं। केतु हमारी जो है फ्लैगशिप है, हमारा मतलब झंडा है, ध्वजा है, तो आप पहले ही जो है उस झंडे को पूर्व जन्म में आप गाड़ चुके हैं। इस एक्सिस जो आपकी बनी है राहु और केतु की जो धुरी है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी जो है सुख शांति और घर में पूरी जो है लाइफ लगा देते हैं। ये एक सिंपल सी बात है, यानी हमारा घर हमारा काम, हमारा काम हमारा घर, यही आपके दिमाग में चलता रहता है अगर आप चौथे घर में राहु है तो। इस एक्सिस की जो है पूरी एनर्जी आपकी इसी में चली जाती है।
तो मैंने इस एक्सिस के बारे में अभी तक जो बताया आपको समझ में आया होगा। आपको अपने इस जीवन में क्या करना है। अगर आपको डे टू डे लाइफ में कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा तो आपको अपना काम कुछ बदल लेना चाहिए। ये और बात है कि आप जो है केतु जहाँ बैठा है उसके मालिक को भी आप देखेंगे कि उसका मालिक किस स्थिति में है, क्योंकि केतु 10वें घर में है। तो कालपुरुष की कुंडली में शनि की स्थिति को भी देखेंगे। 10वें घर में 10वीं राशि होती है मकर, जिसके स्वामी शनि होते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी राशि उसमें लिखी है उस ग्रह स्वामी को भी देखेंगे। इन 2 ग्रहों की स्थिति से को देख लें तो आप जो है समझ जाएंगे मतलब कि इस जीवन में आपको क्या करना उचित रहेगा। तो इस धुरी में जो मित्रों घरेलू जो है जो जिंदगी होती है, घरेलू जिंदगी, क्योंकि ये सुख का भाव है, उसमें राहु बैठा हुआ है। तो इसी रस्सा इन दोनों के बीच में आपकी रस्साकसी चलती रहती है। अब इसका मतलब कार्मिक आध्यात्म क्या है। अगर केतु 10वें घर में है तो आपके पिता से संबंध मतलब जो है तो पिता से संबंधित कुछ काम आपके बाकी है पिछले जन्म के आपके, क्योंकि मतलब केतु 10वें भाव में है तो केतु पूर्व जन्म के काम जो आप पूरे किए और जो छूट गए उनके बारे में बताता है। और 10वां भाव पिता से संबंधित है, पिता के कामों से संबंधित है। तो केतु यदि 10वें भाव में बैठा है तो वो ये बताता है कि आपके कुछ पिता के काम बाकी हैं, उनको आपको करना है। यानी कि कुछ सोसाइटी को आपको देना था, कुछ सोसाइटी के लिए आपको करना था, कुछ समाज के लिए करना था। तो जब तक आप वर्क से रिलेटेड कर्म पूरा नहीं आपका होगा तब तक राहु की डिजायर पर काम शुरू नहीं होगा कर सकेंगे। यानी कार्मिक वर्क के स्थान पर पूरा होना है। अब इस एक्सिस को हम उल्टा कर देते हैं मित्रों, यानी केतु को 4थे घर में भेज देते हैं। यानी केतु हमारा 4थे घर में है, आ गया हो आपकी कुंडली में, केतु यहाँ हो और राहु इसके 180 डिग्री यानी 10वें घर में यहाँ हो, तो ये उल्टी हो गई एक्सिस। इसको भी हम समझ लेते हैं। किसी की कुंडली में इस तरह की भी स्थिति होगी कि केतु 4थे में होगा और राहु 10वें घर में बैठा होगा, तो इसमें क्या होगा, केतु 4थे घर में है और राहु 10वें घर में है। तो जो वो बात जो है तो सेम रहेगी, मतलब जैसी मैंने बताई कि आप जो है वर्क और घर के बीच जो है झूलते रहेंगे, यानी अपने कर्म और घर से संबंधित, यानी सुख प्राप्त करने के लिए। यानी ये 4 चौथे घर और 10वें घर की जो एक्सिस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन में, क्योंकि अगर हम घर में सुखी नहीं है तो हमारा मन काम में नहीं लगेगा, और अगर हम अपने काम में फेल हो जाते हैं तो हमारा मन घर में भी नहीं लगेगा। ये एक्सिस राहु और केतु की मित्रों लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है और इसको समझ में आ जाए तो इसको सुधारना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए जो है अब उल्टा कर देते हैं इसको, यानी केतु 4थे घर में होगा और राहु 10वें घर में होगा। तो राहु क्योंकि जो है सिर है, तो पहले राहु की बात कर लेते हैं। राहु 10वें घर में है तो ऐसे लोग अंदर से जो है ये जानते हैं कि उनकी आत्मा ये जानती है कि इस जीवन में वे सफल होने आए हैं, क्योंकि 10वां घर कर्म से संबंधित है, तो वो सफल होने आए हैं। राहु यदि 10वें घर में है आपकी कुंडली में, आपकी या आपके दोस्तों की या आपके बच्चों की,
तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो है यहाँ का जो राहु है वो महाबली राहु होता है, फाइटर जादूगर राहु होता है। दैत्यों का ये राजा था, यानी कि वो बहुत शक्तिशाली था। तो 10वें घर में राहु वालों को लोग जानते हैं कि ये अलग किस्म के का होगा। ये व्यक्ति अंदर से इनकी आत्मा बराबर ये बताती रहती है कि तुम औरों से कुछ अलग हो, तुम यहाँ कुछ अलग करने आए हो। इनको बचपन में शुरू में हमेशा से लगता रहता है कि मेरी गोट जो है मेरे पाँव से सही नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन इनकी सोच होती है कि एक दिन मैं इसको जीतूंगा जरूर, यानी अपने काम में सफल जरूर होऊंगा। भाई हमने बताया 10वां घर पॉलिटिक्स से भी संबंधित है। तो यहाँ पर लीडर जिनके जो अच्छे लीडर होते हैं या जो अच्छे पोर्टफोलियो में हैं वो उनके 10वें घर में देखिए निश्चित रूप से राहु बैठे होंगे अच्छी पोजीशन में। तो राहु लगातार इच्छा देता है आगे बढ़ने की, बेहतर करने की, अपने के को अमर करने की उसकी इच्छा थी, है ना। तो कहाँ अमर करेंगे खुद को? कर्म क्षेत्र में अमर करेंगे। कर्म करेंगे तो आपका नाम होगा, यानी कि आप प्रसिद्ध होने की डिजायर रखते हैं। राहु अगर 10वें घर में है तो ये भी मित्रों सच है कि अगर शनि की स्थिति ठीक ठाक है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 10वें घर में मकर राशि होती है तो उसके मालिक शनि होते हैं, मतलब ठीक है कुंडली में, और 10वें घर के स्वामी की भी स्थिति अगर अच्छी है तो जो है 10वें घर में राहु अगर सूर्य की राशि में है, मान लीजिए 5 नंबर राशि में है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जो है दिशा बली हो जाते हैं। सूर्य और शनि की पोजीशन मान लीजिए 5 नंबर राशि पड़ी हुई है, तो सूर्य और शनि की पोजीशन को देख लीजिए और वो कुंडली में अगर अच्छी है तो आपको बहुत अच्छी प्रसिद्धि मिलेगी। राहु के साथ साथ सूर्य और शनि कर्म के देवता और जो है प्रकाशमान सूर्य राजा, तो ये भी देखना पड़ेगा। एक ही ग्रह जो है अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम मित्रों देता है, ये हमको समझना होगा। तो मित्रों राहु जो है सो राहु आपकी क्या है? डिजायर है, यानी आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा है, आपकी इच्छा है आपकी, है ना। तो डिजायर है कि मैं, और कैसी डिजायर है वो? अपरंपरागत, मतलब परंपराओं को नहीं मानता वो, जो चलती हुई चालू परंपराएं हैं। अपरंपरागत तरीके से कुछ ना कुछ वो ऐसा करना चाहेगा जिसे लोग हमेशा याद रखें, और सफलता को पाने के लिए ऐसे लोग बहुत परिश्रम करते हैं, यानी कि जी तोड़ अनथक, मतलब जो है बिना थके हुए काम करते रहते हैं। और ये भी सच है कि एक काम में सफल हो जाते हैं तो फिर उनकी इच्छा दूसरे काम की हो जाती है, यानी राहु कभी थकता नहीं है, रुकने का कभी नाम नहीं लेता है, ठहरने का काम नहीं है उसके पास। तो मित्रों जो है स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमारी इच्छाएं कभी मरती नहीं है, तो राहु भी जो है अमर हो गया, यानी हमारी इच्छा के रूप में, हमारी डिजायर के रूप में। और जिसकी इच्छा मर जाती है तो वो फिर मोक्ष पा जाएगा। पर अमर जो है, अगर जो है इस दुनिया में माया है, मतलब इस मृत्यु लोक में है आप, तो फिर राहु से नहीं बच सकते किसी तरह से। आप अपने पिता का काम देखें 10वें घर से, हो सकता है कि आपके पिताजी कभी कभी परंपराओं को न मानने वाले रहे हों, या फिर आप सोचेंगे कि मैं
पिताजी जैसा बन जाऊं, पिता से कुछ सीख लूं। अब अगर 10वां घर का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं होगा तो फिर आपके पिता से संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर अच्छा है तो फिर आपके पिता भी आपकी जो है मदद करेंगे। ये मित्रों, इस तरह से पिता का भाव 10वें भाव में देखते हैं। और इसके अलावा अगर जो है आपके पिता ने गरीबी से, मान लीजिए वो अमीर बने हैं, तो मतलब उन्होंने कोई ऐसा काम किया है कि आपके दादाजी ने किया हो इस तरह का, और अलग किया हो और कुछ समाज के लिए दिया हो, वैसा ही कुछ काम आप करना चाहेंगे। पर आप एक भूख लेकर पैदा हुए हैं, यानी कि अपना अधिक से अधिक जो है समय आप कहीं लगाना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, और कहीं नहीं लगाना चाहेंगे। तो अच्छा, अब क्या होता है, ये तो राहु की इच्छा हुई 10वें घर में। और जो केतु आपका काउंटर पार्ट है वो कहाँ है? वो चौथे घर में है, यानी वो सुख के घर में है। यानी वो सुख आप पहले ही ले चुके हैं, घर का सुख, प्रसन्नता घर की, वो आप पहले ही ले चुके हैं। अब घर में आपने पिछले जीवन में बहुत समय दिया था, क्योंकि आप चौथे घर में थे, राहु की बात हो रही है। अब घर की सुख शांति जो है, कार है, बंगले, ये सब आप पा चुके हैं। और फिर भी राहु बहुत मेहनत कराता है, और इस जीवन में भी जो है आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं होती मित्रों। केतु जो है डिटैच करता है, संतुष्टि नहीं होती आपको चौथे घर में जो चीज़ें आपने बनाई हैं इन प्राप्तियों से, उनका उपभोग आप नहीं कर पाते, क्योंकि आप कभी बहुत इंजॉय नहीं कर पाते। हमेशा आप बाहर ही बाहर रहते हैं काम के सिलसिले में। ये जो है पोजीशन होती है राहु के 10वें घर में बैठने पर और केतु के चौथे घर में। सॉरी, क्योंकि आपकी आत्मा ने ये डिसाइड किया था कि इस बार तो बाहर जाकर कुछ करना है। घर के लिए तो मैंने पूर्व जन्म में बहुत कुछ कर लिया। सो केतु जो है, केतु भी परंपराओं से अलग ख्याल रखता है। मतलब केतु भी उसका पार्ट है, वो भी परंपराओं से अलग ख्याल रखता है। अब चौथे घर में केतु है तो आपकी माँ कुछ ऐसा काम करती होगी जो आम महिलाओं नहीं करती। जैसे आपकी माँ आध्यात्मिक हो सकती है, केतु के कारण ज्ञानी हो सकती है। आपकी माँ जो है का कोई कनेक्शन आपके पूर्व जन्म का था, ये भी केतु दिखाता है। और ये भी सच है कि आपकी अपनी माँ के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो पिछले जन्म का, यानी आप का परिवार से कोई संबंध हो। अब कार्मिक अच्छा है या बुरा, मतलब दोनों ही हो सकते हैं। केतु की पोजीशन पर ये बताएगी, यानी केतु किस चौथे घर में जब बैठा है तो उसमें कौन सी राशि पड़ी है, उसका स्वामी कहाँ है, और चंद्रमा की भी स्थिति देखेंगे। तो मतलब यानी कि कार्मिक कनेक्शन है अगर आपका माँ से, तो आप माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। यानी आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते होंगे। यानी आपका अपनी माँ के अलावा कोई भी आपके नज़दीक नहीं होगा जितनी आपकी माँ जो है आपके नज़दीक होगी। तो मित्रों जो है इस तरह से, और आप अपनी माँ के लिए पूर्ण समर्पण से काम करते होंगे। अब माँ का जो है ऋण भी जो है आपको चुकाना है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन है। तो आप माँ को कुछ ना कुछ देते रहते हैं, उनके अकाउंट में पैसे डालते रहते हैं, भरते रहते हैं उनके अकाउंट को। लेकिन अगर आप अपने घर में माँ से बहुत अटैच रहते हैं तो कहीं ना कहीं
आपकी प्रोफेशनल जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, वो बाधित होगी। क्योंकि अब अगर ज़्यादा आप अटैच होते हैं तो भाई पूर्व जन्म से आपका अटैचमेंट है तो आपको थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा। तो जब आपके पूर्व जन्म के अधूरे माँ के काम पूरे हो जाएंगे, जो भी आपका ऋण है माँ का चौथे घर से, तब आप अपना काम शुरू कर पाएंगे और तभी जो है आप सफल हो पाएंगे। तब केतु जो है संतुष्ट होगा, यानी केतु कह रहा है कि पहले ये काम पूरे कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी माँ जो है आपके काम में बाधा डालेंगी, ऐसा नहीं होगा। जब आपके कर्म माँ को लेकर, मतलब जन्मभूमि को लेकर, यानी परिवार को लेकर पूरे हो जाएंगे, यानी कि आपको बैलेंस बनाना है पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, तो बुद्धिमानी से आप जो है अपने घर और कर्म के लिए एक पुल की तरह जो है काम करेंगे। कहाँ पर आपको कहाँ आपको घर के लिए प्राथमिकता देनी है और कहाँ आपको अपनी पर्सनल लाइफ को देखना है, तब ये बात जो है ठीक होगी। 10वें घर का राहु परंपराओं से हटकर काम करने को प्रेरित करता है, पर राहु जो है वो फास्ट मूविंग प्लेनेट है मित्रों। तो कोई भी ऐसी फील्ड जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, मतलब आजकल जो है जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ गया है ना, यानी कि बहुत से कंप्यूटर के गेम हैं, मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है ना, सोशल मीडिया है, मतलब तो राहु यहाँ पर है आपका। तो आजकल जो हर जगह जो है, मतलब आजकल तो राहु हर जगह हर चीज़ में घुसा हुआ है। तो आपको मतलब अनकन्वेंशनल काम आप कर पाएंगे, यानी जो परंपरा से हटकर काम होंगे, जो आपके परिवार में कभी नहीं हुए होंगे। यानी आपके जो घर का माहौल है वह जो है अनकन्वेंशनल को हिंदी में बोलते अपरंपरागत। समझ रहे हैं मित्रों? थोड़ा मैं इंग्लिश वर्ड का भी यूज कर लेता हूँ। अच्छा, तो हालांकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है आपकी मदर जो है स्पिरिचुअल हो सकती है, लेकिन स्पिरिचुअल के साथ साथ अनकन्वेंशनल भी होंगी, यानी कि उनकी विचारधारा आध्यात्मिक होते हुए भी परंपराओं से हटकर होगी। मतलब जो है क्या है, यानी राहु वो जो है वो आधुनिक कहना चाहिए, आधुनिक और रूढ़वादी। ये क्या है, ये केतु के गुण है। आधुनिक भी होगा और रूढ़वादी भी होगा, यानी पुरानी चीज़ों को भी मनवाएगा केतु। वो आधुनिक भी करना चाहेगा, यानी मशीनरी का भी उपयोग करेगा। और राहु क्या है, वो टोटली आधुनिक है, वो रूढ़ियों को नहीं मानता, पुरानी परंपराओं को नहीं मानता। तो मित्रों जो है, अगर जो है क्या नाम, इनके ग्रह स्वामी खराब स्थिति में है, 6, 8, 12 में, तो फिर क्या होगा, चौथे घर से संबंधित चीज़ें हैं, घर है, बंगला है, गाड़ी है, ये सब बिकने लगेगी, सब बिक जाएगी। और राहु एक्सीडेंट भी करवा सकता है। यानी 4th लॉर्ड, यानी चौथे घर का स्वामी और चंद्रमा की स्थिति यदि अच्छी नहीं है तो ये बुरे परिणाम मिलेंगे, और अगर अच्छी है तो केतु अच्छे फल देने लगेगा मित्रों। मतलब इस एक्सिस का कुल मिलाकर निचोड़ क्या है कि वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बैठाना, यानी कब कहाँ क्या चुनना है आपको अपनी लाइफ में, तभी आप अपने मनचाहे परिणाम को पा सकते हैं। राहु 42 वर्ष की उम्र के बाद आपका अपना काम वो शुरू करता है, और केतु 48 वर्ष के बाद अपना काम शुरू करता है।
तब तक आप क्या कर रहे हैं, क्या करते आए हैं, ये सब दुर्गुण हैं आपके अंदर, आप भटकते रहे हैं, आप झूलते रहे हैं, फिर आपकी सही दिशा आपको मिलती है। मतलब ये इन ग्रहों का मित्रों जो है सक्सेस, डिजायर या आप अपनी लाइफ का जो है पर्पज तभी आप अचीव कर सकते हैं। तो मित्रों ये थी मेरी एनालिसिस राहु और केतु के चौथे और 10वें भाव में बैठने की या 10वें और चौथे भाव में बैठने की। अगर आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ वो आपको ऑटोमेटिक सूचना उस पर आती रहेगी YouTube के माध्यम से। और आप मेरी इसको चैनल को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। कुंडली अगर आप विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होता है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों अगले वीडियो में मिलेंगे राहु और केतु 5वें और 11वें भाव में या 11वें और 5वें भाव में। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।